नन्हा अहमद एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में झाड़ियों के पास एक जख्मी घायल परिंदा पड़ा मिला। उसके पर से हल्का सा खून निकल रहा था। अहमद ने बहुत नरमी और प्यार से उस परिंदे को उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर उसने रुई से उसके जख्म को साफ किया, हल्दी लगाई और उसे आराम से एक पिंजरे में रख दिया। कई दिन तक अहमद उसकी देखभाल करता रहा। आखिरकार परिंदा ठीक हो गया। जब वो उड़ने के काबिल हो गया तो अहमद ने पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे आजाद कर दिया। परिंदा उड़ते हुए कुछ देर तक अहमद के आसपास चक्कर लगाता रहा, जैसे वो उसे शुक्रिया कह रहा हो। एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की नरम किरणें आसमान पर बिखर रही थी और परिंदे चहक रहे थे। नन्ही सारा अपनी नीली फ्रॉक पहनकर खुशी खुशी बाग में आई। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे, अली, माहा और अहमद। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थी और एक तरफ झूला भी लगा हुआ था। बच्चे हंसते खेलते, दौड़ते, छुपते और हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। सारा ने तितली का पीछा करते हुए एक नन्हा सा फूल तोड़ लिया। अली ने उसे रोकते हुए कहा, सारा, फूल तोड़ना ठीक नहीं, ये कुदरत का हसीन तोहफा है। सारा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो अली, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हमें कुदरत का ख्याल रखना चाहिए। फिर सब बच्चों ने मिलकर बाग की सफाई की, गिरी हुई पत्तियों को जमा किया और परिंदों के लिए पानी और दाना भी रखा। आखिर में सब दोस्त झूले पर बैठे कहानियां ये सुनाई और मिलकर गाया, हम सब दोस्त हैं, बागा हमारा है, प्यार से रखे ये ख्वाब हमारा है। यह एक छोटे से गांव में एक दादी रहती थी। दादी बहुत रहमदिल और समझदार थी। गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। इतना बड़ा कि जब वो चलता तो जमीन हिलने लगती। गांव वाले उस हाथी से डरते थे, लेकिन दादी कभी नहीं डरती थी। एक दिन हाथी गांव में आ गया। लोग भागने लगे, अपने दरवाजे बंद करने लगे, मगर दादी अपने आंगन में आराम से बैठी रही। हाथी ने दादी को देखा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। सबको लगा कि अब दादी मुश्किल में फंस गई है, लेकिन दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इतना गुस्सा क्यों? भूख लगी है क्या? हाथी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दादी को देखा और आहिस्ता से अपनी सूंड हिलाई। दादी फौरन किचन से केले और गन्ना ले आई और हाथी को खिला दिया। हाथी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सूंड से दादी को प्यार से उठाकर घुमा दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। उस दिन के बाद हाथी रोज दादी के घर आता, दादी उसे खाना खिलाती और हाथी ने कभी गांव को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक गांव में बाबा जी रहते थे, जो हर सुबह सबसे पहले अपने सहन के कोने में लगे नल से पानी निकालते थे। लेकिन ये पानी अपने लिए नहीं, बल्कि उन छोटी नन्ही चिड़ियों के लिए होता था जो रोज सुबह उनके घर की दीवारों पर चहचहाती थीं। बाबा जी निहायत प्यार से एक प्याले में पानी भरकर रखते और इर्द गिर्द छोटे पत्थरों पर थोड़ा पानी बहा देते, ताकि चिड़ियां आराम से पी सकें। एक दिन गांव में शदीद गर्मी पड़ी। पानी की शदीद किल्लत हो गई। कुएं खुश्क हो गए। लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि बाबा जी के नल से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहा। गांव वालों ने पूछा, बाबा जी, आपके नल से तो पानी क्यों आ रहा है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब हम बेजुबानों की प्यास बुझाते हैं तो खुदा हमारी प्यास भी बुझाता है। इसलिए हमें छोटे छोटे जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। एक गांव के आदमी ने मिट्टी और गारे की मदद से अपना घर बनाया। घर में उसने एक छोटी सी 7 नमाजियों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। जब निर्माण पूरा हो गया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से की जाए। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर लाओ। बेटे ये सुनकर परेशान हो गए कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएं, लेकिन ये पिता का आदेश था। तो 6 बेटे खोज पर निकल पड़े, जबकि सबसे छोटा और 7वां बेटा बीमार था, इसलिए वह घर पर ही रहा। शाम को सभी भाई थके हारे खाली हाथ लौटे तो क्या देखते हैं, छोटा भाई घर में एक बोरी में मिट्टी भरकर बैठा है। पिता ने हैरानी से पूछा, बेटा, तू तो घर पर ही था, फिर तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? छोटे बेटे ने जवाब दिया, मैं सारा दिन माँ के पीछे पीछे चलता रहा। जहाँ जहाँ वह कदम रखती थी वहाँ वहाँ से मिट्टी उठाकर इकट्ठा करता गया। यही है जन्नत की मिट्टी।
एक बार का जिक्र है कि एक नेक दिल मगर थोड़ा सादा मिजाज बुजुर्ग अपने गधे के साथ शहर जा रहे थे। गधे पर सामान लदा हुआ था और वो बार बार रुककर जोर से आवाजें निकालता था। बुजुर्ग ने हैरानी से गधे को देखा और कहा, ये क्या मामला है? क्या तू थक गया है या फिर लोगों को अपनी आवाज सुनाना चाहता है? गधा अपनी ही धुन में जोर जोर से रेंकने लगा। करीब ही खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी ने मजाक में कहा, हजरत, लगता है आपका गधा भी तकरीर करना चाहता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया, ये गधा दरअसल हमें ये सबक दे रहा है कि बोझ कितना ही हो, अपनी आवाज कभी बंद नहीं करनी चाहिए, जैसे ये अपनी जुबान खोलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा है। लोग हैरान रह गए और कहकहा लगाने के बजाय सोच में पड़ गए। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, याद रखो, कभी कभी सबसे सादा बातें भी सबसे बड़ी हिकमत होती हैं। ये कहकर बुजुर्ग ने गधे के कान पर हाथ फेरा और दोनों मुस्कुराते हुए अपनी राह पर चल दिए। एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल में खिजा का मौसम आया। दरख्तों के पत्ते सुनहरी रंग में तब्दील हो चुके थे और हवा में हल्की सी खुनकी थी। जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश थे क्योंकि हर साल खिजा में खिजा मेला मनाया जाता था। इस साल का मेला एक खास मकाम पर हो रहा था, जहां सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती थीं, जैसे कुदरत ने खुद इस जगह को चमकाया हो। मरकजी किरदार एक नन्ही हरण नोरा थी, जिसने इस साल मेला मुनक्किद करने की जिम्मेदारी ली थी। उसके साथ उसके प्यारे दोस्त गिलहरी चीकू, लोमड़ी फौजी और खरगोश मीनू भी मौजूद थे। सबने मिलकर पत्तों, फूलों और मशरूम से सजावट की और परिंदे अपने नगमे गाने लगे। नूरा ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी जंगल की खूबसूरती बांटने के काबिल है और हमें मिलकर मोहब्बत और दोस्ती को फरोग देना चाहिए। चीकू ने नन्हे पत्तों से ताज बनाया, फौजी ने फलों से दावत तैयार की और मीनू ने सबको कहानियां सुनाईं। परिंदे फिजा में उड़ते रहे और सारे जंगल में खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। उस दिन सब बच्चों ने सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दोस्ती ही जंगल की असल ताकत है। मिलजुल कर रहने और दूसरों की मदद करने से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। एक घने जंगल में आम के पुराने दरख्त पर एक खुश मिजाज सा परिंदा रहता था। अपने घोंसले में वो चहचहाता, गुनगुनाता और बेफिक्र रहता। बरसात का मौसम करीब था। जंगल के सब जानवर अपने अपने घरों को ठीक कर रहे थे, खुराक जमा कर रहे थे और बच्चों के लिए जगह बना रहे थे। लेकिन हमारा नन्हा परिंदा, वो बस कहता, अभी वक्त है, बाद में कर लूंगा, और खुशी खुशी खेलता रहता। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब जानवर अपने घरों में महफूज थे, मगर नन्हा परिंदा भीगा हुआ, भूखा और कांपता हुआ दरख्त के नीचे छुपा बैठा था। उसकी आंखों में अफसोस था। काश उसने वक्त पर तैयारी की होती। उस दिन के बाद नन्हे परिंदे ने सीख लिया, सिर्फ खुशी काफी नहीं, आने वाले कल की तैयारी भी जरूरी है। जो काम आज का है उसे कल पर न छोड़ो। तैयारी करने वाले ही हर तूफान से बच जाते हैं। नन्ही हिना को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। उसका नाम था चंपा। हिना ने अपने हाथों से उसके लिए एक छोटा सा गुड़िया घर बनाया था। उस घर में छोटे पर्दे, नन्ही मेज और पलंग भी थे। एक दिन जब बारिश आई तो गुड़िया का घर, जो कमरे के एक कोने में रखा था, गीला हो गया और गिर गया। हिना ने दौड़कर देखा तो गुड़िया चंपा जमीन पर गिरी हुई थी और घर बिखर चुका था। हिना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी चंपा का घर टूट गया, वो बोली। लेकिन फिर अम्मी आईं। उन्होंने प्यार से कहा, घबराओ नहीं, हम इसे दोबारा बना लेंगे, और पहले से भी खूबसूरत। फिर अम्मी और हिना ने मिलकर गुड़िया के लिए नया घर बनाया। इस बार उन्होंने प्लास्टिक की शीट से छत भी बनाई ताकि बारिश में खराब न हो। गुड़िया चंपा फिर से खुश हो गई और हिना ने सीखा कि जब कुछ टूट जाए तो घबराने के बजाय उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ टूट जाए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उसे दोबारा बनाना चाहिए। मेहनत से हर चीज बेहतर बनाई जा सकती है। एक दिन नन्हा भालू दोपहर के खाने के वक्त बहुत जिद करने लगा। अम्मी ने उसके सामने मजे का खाना रखा, मटर, चावल और ताज़ा टमाटर। लेकिन वो बोला, मुझे सिर्फ केक चाहिए। अम्मी ने नरमी से समझाया, पहले खाना खाओ, फिर मीठा भी मिलेगा। लेकिन नन्हा भालू गुस्से से बोला, नहीं, मुझे बस केक खाना है, और नाराज होकर बाजू बांधकर बैठ गया। काफी देर तक वो भूखा बैठा रहा। आखिरकार
जब पेट में जोर से गुड़गुड़ाहट हुई तो उसे एहसास हुआ कि जिद करने से सिर्फ नुकसान होता है। अम्मी के पास गया, माफ़ी मांगी और खुशी खुशी सारा खाना खा लिया। फिर मीठे में उसे केक भी मिला। जिद करना सिर्फ हमें ही तकलीफ देता है। बड़ों की बात सुनना और सेहतमंद खाना खाना ज़रूरी है।